Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are going to discuss about the strategy of CMA final SCM, strategic cost management, much awaited video for June 25 attempt. So इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इन डेप्थ कि एक अच्छा स्कोर करना 70 प्लस 80 प्लस स्कोर करने के लिए क्या क्या की टिप्स हो सकती है, जो कि मैंने एनालिसिस किया है पास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स को लेकर और होप सो आगे वाले आने वाले अटेम्प्ट्स में भी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एसएफएम और लॉ की स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डीटी का मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ जस्ट। और आप इसको स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू रह सकते हैं, जिसमें सीएमए तक करके मेरी एक आईडी है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और मेल आईडीज जो है अब आपको हर वीडियोस के नीचे जाके देखने की जरूरत नहीं है। आप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन पे भी जाओगे तो वहां पर भी सारे लिंक्स अपलोडेड रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, देन वेबसाइट वगैरह, ईमेल वगैरह सब वहां पे अपलोडेड है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब अपने पास में टाइम बहुत कम रह गया है। आज हम मार्च बस एंडिंग की हो रही है ना। तो होप सो आपका कोर्स और आपकी पढ़ाई बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होगी। उसी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, आपके मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए अपन इस वीडियो में आज मिल रहे हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार अपन सिलेबस को अगर अपन देखें तो हमें पता है कि वो तो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। ठीक है। और पार्ट ए हमारा ज्यादा वेटेज रखता है और पार्ट बी ज्यादा 40 मार्क्स का है ना। लेकिन हमें क्या फोकस हमें पार्ट बी पर थोड़ा ज्यादा रखना है। अब क्यों रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो पार्ट बी है वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि क्यूटी वाला पार्ट हम इंटरव्यू में पढ़ के आए हुए होते हैं और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो क्योंकि एसीएम एक बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो मेरा ये मानना है कि क्यूटी को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा स्कोर करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोर और लेस ये 40 मार्क्स का ही है एज पर द मॉड्यूल, लेकिन हमारा जो पेपर होता है वो 128 मार्क्स का होता है। तो ये आराम से 55 to 60 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है। बाकी तो मैं एक हॉट टॉपिक्स का वीडियो और लेके आऊंगा जब हमारे मॉक्स सारे रिलीज हो जाएंगे आईसीएमआई के। देन उसके हिसाब से हम और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे कि हमें कैसे कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब अटेम्प्ट करना है। उसकी सीक्वेंस भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अब हम कोर्स कंप्लीशन की बात करें तो हमें इफेक्टिव कोर्स कंप्लीशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। व्हाट इज इफेक्टिव कोर्स कंप्लीशन? कोर्स कंप्लीशन ऐसा होना चाहिए कि हमें सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से एक बार ग्रैब हो जाए, लेकिन हमें उसके ऊपर ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास में कॉन्स्टेंट है। तो टाइम भी हमें कम लेकर इफेक्टिव कोर्स कंप्लीशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। हमें टारगेट रखना है कि 10 अप्रैल तक हमारा कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाए। 10 अप्रैल तक बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपका कोर्स अभी ऑनगोइंग चल रहा होगा, मेरा ये मानना है। और 20 दिन हमारे पास में है मोटा मोटी, तो उसमें हमें कोर्स को कंप्लीट करने पर पूरा पूरा फोकस रखना है। अगर जो टॉपिक्स 100% कोर्स कंप्लीशन के ऊपर फोकस ना करके इफेक्टिव कोर्स कंप्लीशन के ऊपर फोकस रखना है, सेलेक्टिव टॉपिक्स को हमें चूज करना है। 100% कोर्स किसी का भी कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो AIR 1 वाला स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है। तो 10 अप्रैल तक हमें कोर्स कंप्लीशन की ओर ध्यान देना है। देन उसके बाद में हम फर्स्ट रिवीजन को प्लान करेंगे, और फर्स्ट रिवीजन को प्लान करने के लिए हम 20 डेज लेंगे। 20 डेज के अंदर हमें एक बार कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो 30 अप्रैल तक मैं मान के चलता हूँ आपका कोर्स का फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। आगे पीछे हो सकता है कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में। अगर आपका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है तो 20 दिन का आप फर्स्ट रिवीजन प्लान कर सकते हो अभी से ही। देन हमें सेकेंड डिवीजन की ओर जाना है। जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप दे रहे उन्हें फिर उनको अपने अकॉर्डिंग ही प्लान सेट करना पड़ेगा। वैसे ये मैंने बोथ ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि हमें जब मैं 20 दिन का बोल रहा हूँ तो 20 दिन के अंदर हमें ये नहीं कि पूरे पूरे दिन ही एससीएम को करना है। कुछ 2 घंटे या 3 घंटे एससीएम के लिए
रिजर्व रख लो, बाकी सब्जेक्ट हमें जैसे चल रहे थे वैसे ही चलाने हैं। ठीक है, सेकेंड डिवीजन हमें मानते हैं 20 मई तक, मतलब सेकेंड डिवीजन के लिए मैं 20 डेज ही आपको दे रहा हूँ। एंड देन थर्ड रिवीजन हमें करना है 10 दिन के अंदर। फिर इसके बाद में 10 दिन जो रहेंगे उसमें हम 5 दिन या फिर 3 दिन के अंदर एक बार कंप्लीट करेंगे, और 1 डे बिफोर रिवीजन तो होता ही। ऐसे करके हम 5 से 6 बार अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी कोर्स के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर अच्छे से पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो रही हमारी हाउ टू कंप्लीट कोर्स एंड रिविजन। अब मटेरियल जो हमें फोकस करना है, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल जो हमें रेफर करना है वो सबसे पहले तो हमें आईसीएमआई मॉड्यूल का रेफर करना है, देन फिर पास्ट ईयर पेपर को हमें कंप्लीट करना है फ्रॉम 2016। हाँ, तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इनफ है, इससे बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन होप सो कि आप पास्ट ईयर पेपर को बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर किसी ने भी क्लासेस बाय कर रखी है तो आपके जो टीचर का जो मॉड्यूल है प्लस ये दोनों चीजें तो आपको रेफर करनी ही है। अगर आपको क्वेश्चंस आईसीएमआई मॉड्यूल के और आपके टीचर के मॉड्यूल के सेम मिल रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन पास्ट ईयर पेपर्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, विथ एमसीक्यूज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि फोकस मोर ऑन क्यूटी, क्यूटी के ऊपर मोर फोकस रखना है, देन फिर हमें एचसीएम के ऊपर जाना है। क्यूटी में टॉपिक्स काफी ज्यादा है लेकिन लेंथी नहीं है, फटाफट हो जाने के लिए, मतलब एक दिन में आप 5-6 टॉपिक्स आराम से क्यूटी के कर सकते हो। फिर हमें एचसीएम की ओर जाना है। एचसीएम में भी मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें मॉड्यूल 4 को ज्यादा फोकस में रखना है, देन मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 4 जो है आपका एबीसी कोस्टिंग और जस्ट इन टाइम वगैरह से रिलेटेड है, बैक फ्लश वगैरह, तो ये आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देन फिर अपन को डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना है। डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ा सा वास्ट पड़ जाता है लेकिन ये थोड़ा लेंदी भी है। देन उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल 5 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, थ्योरी के लिए आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 15 रेफर कर सकते हो। इसके अलावा किसी को भी रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एसीएम के पेपर के अंदर कोर थ्योरी सिर्फ 7 मार्क्स की आती है। अब तक के अटेम्प्ट में देखा गया है कि एक 7 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, है ना, उसके अलावा थ्योरी कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एमसीक्यूज में मिल सकती है लेकिन इसके अलावा और थ्योरी कहीं पे नहीं मिलती, तो थ्योरी पर फोकस थोड़ा कम ही रखना है, और अगर रखना भी है तो मॉड्यूल 1, 2 और 15 ही करने हैं। एचसीएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें मोर प्रैक्टिस की ओर ध्यान देना चाहिए, डेली प्रैक्टिस की ओर ध्यान देना चाहिए। अब काफी लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उनको सोल्व नहीं करते। अब ऐसा देखा गया है कि ऐसे करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा सिनेरियो नहीं बनने देना चाहिए और हमें मोर प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, मोर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे के दिमाग से चीजें स्किप होती चली जाएगी, आप स्टेप भूलते चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब आप करने बैठोगे तब आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो हमें प्रैक्टिस 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 ही करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल पेपर्स में। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मैराथन के ऊपर पूरा पूरा रिलाय नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने देखा है कि जब जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैराथन देखने बैठ जाते हैं, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे की मैराथन देख रहे हैं। लेकिन उससे होगा क्या, आप मैराथन देख लोगे, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो रादर देन मैराथन की तरफ बैठ जाना, 10-10 घंटे की मैराथन देखना, क्योंकि काफी ज्यादा जो टीचर्स होते हैं वो भी इस टाइम पर मैराथन लेके आते हैं। हाँ, हालांकि मैं कहूंगा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लिए अच्छा इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा पूरा मैराथन देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कि इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप मैराथन देख भी रहे हो तो उसको पॉज कर करके हमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोल्व करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकता है, बाकी एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, मॉड्यूल के ऊपर 100%
रिलाई करना है, मॉड्यूल इज इनफ। अगर आपने ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी एमसीक्यू, ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला एचसीएम के पेपर के अंदर। तो ठीक है, देन फिर हमें टेस्ट की ओर ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप बाय भी नहीं कर रहे हो तो पुराने पेपर्स को उठाओ, और कुछ पेपर्स मैं भी अपलोड करूंगा और मैंने कर भी रखे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। उन पेपर्स को लो, 3 घंटे बैठो, टाइमर लगाओ, देन उसको सोल्व करो, फिर देखो आप कहाँ लेग कर रहे हो। जब आपके सामने किताब नहीं होगी, सामने आंसर नहीं होगा, उस टाइम पे आपका दिमाग किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। काफी लोग क्या करते हैं, बिना टेस्ट के एग्जाम में बैठ जाते हैं। कुछ एक उनमें से पास हो जाते हैं, वो तो एक्सेप्शन है, उनको छोड़ो। लेकिन जो पास नहीं हो रहे, तो वो उनके लिए प्रैक्टिस टेस्ट मेन एग्जाम ही बन जाता है। तो हमें मेन एग्जाम को प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट बनने से बचाना है और पहले ही टेस्ट देना है, ठीक है। एमसीक्यू इज की टू सक्सेस। एमसीक्यू हमारे एग्जाम में 30 मार्क्स कवर कर रहे हैं, 30 मार्क्स इज वेरी वेरी इनफ, ठीक है। तो हमें एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है और एमसीक्यूज को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेना है। मैंने मेरे एग्जाम के अंदर 30 में से 28 मार्क्स के एमसीक्यूज बिल्कुल सही किए थे, मतलब 14 एमसीक्यूज मेरे सही हुए थे। तो अब मैं ये मानता हूं कि आप अगर एमसीक्यूज में 26 टू 28 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, 26 में ले लेता हूँ ना, 26 अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको बस कितने ही मार्क्स चाहिए अगर आपको 70 स्कोर करना है या 80 स्कोर करना है तो, ठीक है। 44 मार्क्स, मतलब 44 मार्क्स और स्कोर करोगे तो आप आराम से 70 का स्कोर अचीव कर सकते हो। 70 इज वेरी गुड, आपके अदर सब्जेक्ट में भी सेट ऑफ हो जाएगा, प्लस काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा एससीएम के पेपर को लेके, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, ये कुछ 12-13 मिनट के अंदर कवर हो चुकी है। बाकी सब्जेक्ट की भी मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड करूंगा जल्द से जल्द जितना हो सका। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, और ईमेल आईडीज वगैरह पे अपन कन्वर्सेशन, या इंस्टाग्राम पे अपन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है, अगर आपको इससे रिलेटेड इसके अलावा भी कोई अनदर क्वारी है तो वो आप मुझसे कनेक्ट होके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।